विद्यार्थियों, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। और 12th फिजिक्स क्लास में हमारा क्वेश्चन, हमारे जो 8-7 क्वेश्चन पहले से हो चुके हैं, आज हमारा 8वां क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थी जो हमने पहले की क्वेश्चन पढ़ाए उसके लिए हमने 5 वीडियो अलग अलग प्रकार से बना दिए हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको पूरा क्रम से पूरे अध्याय का ज्ञान करना है। तो आज हम लेकर आए हैं 8वां प्रश्न, और 8वां प्रश्न तब समझ में आएगा हमें जब हम उसे विशेष ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, रटने का नहीं, सिर्फ समझने का प्रयास। तो ये 8वां प्रश्न आपका बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगा, आप लोग समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। प्रश्न है आज का अपना, क्योंकि अपन को पता है अध्याय 1 विद्युत से संबंधित है, लाइट से संबंधित है। लाइट के बगैर तो कुछ हो ही नहीं रहा। मोबाइल चार्ज करना, हमें टीवी चलाना, ठीक है, कुछ भी XYZ जो दैनिक जीवन में हमारी क्रियाएं हैं, पंखा चलाना, ये सब लाइट से संबंधित है। तो लाइट के बगैर हम आज के युग में कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ का आविष्कार जो है वो लाइट के ही दम पर हो रहा है। तो विद्युत से संबंधित सारे क्वेश्चन इस अध्याय में हैं, और कक्षा 12 की फिजिक्स तो लाइट से संबंधित लगभग 50% है। तो ध्यान रखना, विद्युत को समझना बहुत आवश्यक है ध्यान से। और क्वेश्चन आज का अपना है विद्युत द्विध्रुव क्या है। आप समझने का प्रयास करेंगे। अपना 8 में अपन ने 2 पार्ट में बांटा उसे, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले विद्युत मतलब होता है लाइट, आप जानते ही हैं। द्विध्रुव, द्वि माने होता है 2, और ध्रुव माने होता है एक, होता है द्वि माने 2 और ध्रुव माने होता है एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। तो ध्रुव तो समझ गए अपन भाई, आवेश को धनावेश और ऋणावेश, उन्हीं को बोलते हैं अपन धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। अर्थ बोलते हैं माइनस वाले को, ऋण को, और फेस बोलते हैं अपन प्लस को। जब भी कोई भी चीज़ अपन को चलानी है इलेक्ट्रिकल से संबंधित, तो धन और ऋण, ना धन से फेस से चल सकता कोई, और ना अर्थ से चल सकता। दोनों का जो जोड़ा होगा तभी अपना कोई भी बिजली का उपकरण चलता है, अपन को पता है। तो क्वेश्चन है अपना विद्युत द्विध्रुव क्या है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब धन और ऋण का जोड़ा द्विध्रुव है। तो चलिए इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, और इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। अपन ने ये तार है माना कि अपना, और इसमें अपन क्या काम करते हैं कि इस साइड अपन आवेश माने धन आवेश, यहाँ पर अपन प्लस ले लेते हैं, और इस साइड अपन माइनस ऋण ध्रुव ले लेते हैं। ये अपना धन ध्रुव हो गया, धन आवेश हो गया, आवेश को अपन क्यू से दर्शाते हैं, और ये अपना ऋण आवेश हो गया, ठीक है ना। अब दोनों आवेश हैं, माना कि इनका ये बीचों बीच का पार्ट है, ठीक है, बीचों बीच का है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको अपन ने L नाम दे दिया, और जो यहाँ पर अपन ने O नाम दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको भी अपन ने L दे दिया। अब कुल दूरी क्या हो जाएगी अपनी, दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी हो जाएगी अपनी, अपन जोड़ लेंगे यहाँ की L और यहाँ की L, तो कुल हो जाएगी अपनी 2L दूरी, ठीक है ना। तो इस साइड अपन ने, जिस साइड से अपन लिखते हैं, इस साइड अपन ने धन ध्रुव दे दिया नाम, इस साइड अपने ऋण ध्रुव हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो अपन को लिखना है, क्योंकि ये विपरीत हैं, धन और ऋण दोनों विपरीत होते हैं। लेकिन ध्यान रखना आप लोग इसमें एक चीज, धन और ऋण विपरीत होते हैं, और लेकिन ये बराबर आवेश के होना चाहिए, इनका जो मान है वो बराबर होना चाहिए। अगर धन के 6 हैं, 6 आवेश हैं, और तो ऋण के भी 6 होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। तो अपनी विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आप लोग मौखिक समझने का प्रयास करें। अपन को लिखना है कि 2 बराबर आवेश, 2 बराबर आवेश बराबर होना चाहिए, यानी धन और ऋण का मान बराबर होना चाहिए। 2 बराबर आवेश, 2 बराबर तथा विपरीत, बोलते हैं 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों की बीच की दूरी को, दोनों की बीच की दूरी को अपन बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो हमें समझ में आ गया कि 2 बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को या अल्प दूरी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा अपन को आ गई। इसी के आधार पर क्वेश्चन बना अपना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। अब आघूर्ण क्या है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक सूत्र हम बता रहे हैं आपको, पहले ये सूत्र याद करो। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण, इसका सूत्र है एक आवेश गुणे
दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी आप समझने का प्रयास करें आप लोग। जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये शब्द अलग है। द्विध्रुव तो अपन समझ गए, द्विध्रुव क्या है, दोनों ध्रुव धन और ऋण, और द्विध्रुव आघूर्ण को अपन पी से व्यक्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा सुने आप लोग। इसमें क्या काम करना है अपन को कि एक आवेश लेना है, चाहे धन आवेश ले लें अपन और चाहे ऋण आवेश ले लें, सिर्फ एक आवेश लेना है अपन को। तो एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L। तो अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है P बराबर एक आवेश, एक आवेश कोई भी ले लो, तो अपन ने Q ले लिया, कॉमन कर दिया अपन ने, ना अपन ने धन लिया ना ऋण लिया, कॉमन कर दिया उसको। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अपन को पता है दूरी 2L है। देखो L यहाँ से L यहाँ से, तो अपनी परिभाषा बनती है द्विध्रुव आघूर्ण की कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कैसी बन गई अपनी सूत्र के आधार पर, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये अपनी डेफिनेशन इसकी हो गई, ठीक है ना। और इसे अपन फिजिक्स के माध्यम से, वैसी किताब की भाषा में समझेंगे इसे अपन, तो इसे लिख सकते हैं अपन कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान। तो चलिए ये हो गया। अब इसमें अपन ने पूछा था इसका सूत्र, तो सूत्र तो अपन को आ गया, एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, अब मात्रक हम समझने का प्रयास करेंगे। हमें पता है कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम मीटर हो गया इसका सूत्र। तो इसका जो मात्रक है वो हो गया कूलाम मीटर, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो हो गया कूलाम मीटर। अब इसे अगर हम CGS पर, ये तो SI पद्धति में आ गया, अगर CGS में करेंगे तो CGS में आवेश का मात्रक होता है स्थित कूलाम, स्थित कूलाम, और जो दूरी का होता है वो होता है सेमी, सेमी। तो ध्यान रखें आप लोग, ये बन गया स्थित कूलाम सेमी। और यदि अब आगे पूछा अपन ने विमीय सूत्र, अब विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे, P बराबर, देखें आप लोग, आवेश का होता है अपन को पता है AT, आवेश का जो यानी कूलाम का यानी आवेश का जो विमेय वो होता है AT, और 2 होती है विमाहीन राशि इसकी, और L का होता है L, लंबाई का अपन L से, तो इसका हो गया ATL। अगर ऐसे अपन MLT में लिखेंगे तो देखो ऐसे लिख सकते हैं MLT और A लिख दो अपन अलग से, क्योंकि इसमें MLT के अलावा A अलग है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसमें M है ही नहीं, M की विमा 0 हो जाएगी, L है L जाएंगे तहीं, T है और A जाएंगे तहीं, तो ML M0 L TA हो जाएगा। तो ATL अपन बोल देंगे, या कुछ भी कैसे भी लिख दो, TLA लिख दो, ये तीनों अक्षर गुणा में है, कैसे भी लिख सकते हैं अपन। तो ये अपना आ गया। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्या होता है कि माना कि P से व्यक्त कर रहे हैं अपन, तो हमेशा इसकी जो दिशा है, जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, वो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है, ध्यान रखना आप लोग। और यह एक सदिश राशि है, तो आता है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, तो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है। तो चलिए हम पूरे प्रश्न को समझ गए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो उसको अपन लिख सकते हैं कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने होंगे वो होंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जो 9वां क्वेश्चन होगा वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन होगा उसी का, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम समझा चुके हैं पहले, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना पहले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, उसका सूत्र क्या है, आपको आना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम एक बार लिख के दिखाते हैं आपको, और पूरी डेफिनेशन सहित, पूरा सूत्र सहित। अब यहाँ तो हमने सिर्फ समझाया है आपको अभी, और वीडियो भले लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था अपना विद्युत द्विध्रुव, तो इसको अपन लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के लिए अपन यहाँ पर एक कॉमन तरीके से चित्र हमने बताया था, एक चित्र आप लोग बना लेना। यहाँ पर अपन ने Q धन Q दे दिया, धन ध्रुव, और इस साइड हो गया अपना ऋण ध्रुव। यहाँ पर इनका बीचों बीच हो गया, यहाँ पर अपन ने O नाम दे दिया। और विद्युत द्विध्रुव अपन को ज्ञात करना है, यानी आघूर्ण, सो P नाम दे दिया। यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपनी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, तो कुल दूरी क्या हो गई अपनी दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अपनी दूरी 2L होगी। तो इस तरीके से अपन चित्र बना लेंगे। परिभाषा लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव की कि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेशों के बीच की अल्प दूरी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश बराबर हैं, यानी जो बिंदु आवेश है अपने धन और ऋण का मान बराबर है, लेकिन विपरीत हैं क्योंकि धन अलग है और ऋण अलग है, ठीक है ना। बिंदु आवेशों के बीच की अल्प दूरी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अपना डेफिनेशन हो गया अपना। नेक्स्ट जो अपना है दूसरा वाला क्वेश्चन था अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी परिभाषा लिख रहे हैं हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अपन परिभाषा हमने बताया था कि दोनों एक आवेश, कोई एक आवेश ले लो अपन, चाहे धन वाला चाहे ऋण वाला, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अपन लिख देंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। अब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को कि सर ये परिमाण और परिणाम, इनमें दोनों में अंतर क्या है? परिमाण और परिणाम में अंतर क्या है? तो बच्चे इसके लिए बहुत अचकते हैं कि सर कहीं वो परिणाम लिख देते हैं, कहीं वो परिमाण लिख देते हैं। तो इसका हम आपको देने वाले हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने वाले। ध्यान रखें आप लोग, परिणाम जैसे हमने कहा कि 20 रुपये को 2 भागों में बांटो, तो आपने लिख दिया सर 10। इसमें कोई मात्रक नहीं लगा। और हमने कहा 20 किलो को 2 भागों में बांटो, तो आपने कह दिया 10 किलो, 10 केजी। तो जो मात्रक है, यदि फिजिक्स का मतलब है मात्रक से, क्योंकि हर राशि का फिजिक्स में मात्रक है, और मात्रक नहीं है तो फिजिक्स की राशि नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग, परिमाण बोलते हैं मात्रक को। अगर किसी संख्या में मात्रक लगा साथ में तो उसे बोलते हैं परिमाण अपन। और परिणाम बोलते हैं डायरेक्टली स्पेशल आ गया, उसमें कोई मात्रक नहीं लगा फिजिक्स का, तो समझ लो वो परिणाम है अपना, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं अपन परिणाम। तो परिमाण फिजिक्स में यूज होता है, और ये होता है इसमें राशि साथ में लगी, उसका मात्रक साथ में लगा, तो ध्यान रखें वो है परिमाण। तो अपने लिखा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। परिमाण क्यों लिखा? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है? मात्रक होता है, और मात्रक नहीं होता तो अपन परिणाम लिख देते। तो ध्यान रखें आप लोग, अगर मात्रक लगा तो उसे बोलते हैं परिमाण। चीज़ वही है, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। अगर मात्रक लगा तो उसे बोलते हैं परिमाण, और मात्रक नहीं लगा तो फिजिक्स में 99% परिमाण लिखते हैं, क्योंकि फिजिक्स की हर राशि में मात्रक होता है। तो ध्यान रखें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रखें आप लोग, हमने क्या लिखा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थार्थ में अपन लिख देंगे इस तरीके से, अपन अर्थार्थ में लिख देंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं अपन P से। ध्यान रखना आप लोग, P से दर्शाते हैं। और उसमें लिखा एक आवेश का मान, तो एक आवेश अपन Q ले लो, कॉमन ले लो, ना प्लस लगाओ ना उसमें माइनस लगाओ, कॉमन ले लिया अपन ने। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है अपनी। तो ए अपना इसका सूत्र आ गया। इसे अपन डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, या P बराबर 2
QL। ये आगे चल के सवालों में बहुत लगेगा। आगे के जो सवाल होंगे उसमें बहुत सूत्र यूज होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, अपन लिख देंगे P बराबर 2QL। तो ये कहाँ से आ गया, यहाँ से आप लोग सीखने की आवश्यकता है। तो P बराबर होता है 2QL। अब ये तो अपना सूत्र हो गया। अब अपन ने पूछा था इसका सूत्र मात्रक। अब देखिए मात्रक हम बना के सिखाएंगे आपको। यहाँ पर इसको मिटा रहे हम, यहाँ पर मात्रक भी बता रहे हैं आपको। मात्रक देखें आप लोग, सूत्र तो अपना जे हो गया P बराबर 2QL। अब मात्रा क्या हो जाएगा, अपन को पता है Q मतलब है आवेश, आवेश का होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और जो दूरी का मात्रक है वो होता है मीटर, तो कूलाम मीटर। ये तो हो गया अपना SI मात्रक। अगर अपन से पूछ लिया CGS मात्रक बताओ, तो अपन को पता है CGS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्थित कूलाम, स्थित कूलाम, और CGS पद्धति में जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है सेमी। तो जो हो गया स्थित कूलाम सेमी, ये है अपना CGS पद्धति में, ठीक है ना। और आगे पूछा अपन से इसका विमीय सूत्र लिखिए। अब विमीय सूत्र यहाँ पर हम बना के दिखाएंगे आप लोगों के लिए। विमीय सूत्र आपको डायरेक्ट मैंने बताया था, पूरे बहुत सारे एक वीडियो बना है विमीय सूत्र पर, बहुत मोस्ट जो 12 की राशि हैं जितनी भी उस पर बनाया है, 14-15 राशियों की बताई थी हमने आप लोगों को, वो वीडियो जरूर देखें आप लोग। तो विमीय सूत्र अब देखें आप लोग, स्थित कूलाम विमीय सूत्र में अपन को पता है आवेश का सूत्र से ही बनता है, आवेश का होता है 8T और दूरी का क्या होता है L, तो अपना हो गया जे 8TL, ठीक है ना। जे होता है इसका विमीय सूत्र। तो हम सब सीख गए। और इसमें एक बात और सुने, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश, याद रखें आप लोग, सदिश राशि है। और जो यहाँ पर आवेश, यहाँ पर जो दिशा होती है वो हमेशा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है। जो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर बहती है, यानी लाइट ऋण से धन की ओर बहती है। तो ध्यान रखें आप लोग कि यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये भी ऑब्जेक्ट में आता है आप लोगों का। तो हमें आशा है आप लोगों को पूरा वीडियो विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, सूत्र, मात्रक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल 8वां ही क्वेश्चन है, और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए विद्युत द्विध्रुव से संबंधित अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव से संबंधित निरक्षीय स्थिति में अलग अलग 9वां 10वां क्वेश्चन अलग होगा, और 5 नंबर के लिए अति मोस्ट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग अगले वीडियो जल्दी आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप देखना। तो एक क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं अपनी फेयर में और पूरा समझ भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।